तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपने बहुत सारे प्रीपोजिशन इससे पहले सीखे। आपने इन सीखा, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाय का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए प्रीपोजिशंस। पहला प्रीपोजिशन हमारा है बिटवीन, दूसरा है अमंग, तीसरा है अमंगस्ट। इन तीनों का ही अर्थ क्या होता है, बीच में। इन तीनों का ही अर्थ बीच में होता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि किस जगह किसका प्रयोग करें। अब तीनों का अर्थ एक ही है तो फिर क्या मतलब हुआ, कैसे कैसे, कहाँ प्रयोग, कब किसका प्रयोग कब करते हैं, वो समझना है ना। बिटवीन प्रयोग कहाँ करते हैं, अमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, अमंगस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो पहला हो गया बिटवीन। बिटवीन को हम लोग समझते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जब बात ना किसी दो व्यक्तियों के बीच में हो रही हो, है ना, या आप किसी दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दो के बीच में अगर बात हो रही है, दो के बीच की बात हो तो लगाते हैं बिटवीन। कितने की, दो के बीच, है ना। और अमंग माने भी बीच में होता है। जैसे मैं बीच कैसे समझा दूं, कैसे, जैसे मैं बोलूँ मार्कर है वाला मार्कर, ये मार्कर मान लो, वाला मार्कर, ये मान लो दो मार्कर है, ये मार्कर ये हो गया और दो मार्कर ये हो गया। मैं बोलूँ लाल मार्कर इन दो मार्कर के बीच में है ना। तो द रेड मार्कर इज बिटवीन दीज टू मार्कर्स, इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे समझो आप, जैसे उंगलियां हैं तीन, ये उंगली है मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली। मैं बोलूँ कि बीच वाली उंगली इन दो उंगलियों के बीच में है ना, दो के बीच में है ना ये तीसरी, तो इस तरह के बीच में आएगा तो आप बिटवीन का प्रयोग करोगे। जैसे मैं बोलूँ ये उंगली इन दो उंगलियों के बीच में है, तो दिस फिंगर इज बिटवीन दीज टू फिंगर्स, है ना। ऐसे मान लो आकांक्षा खुशी और साधना के बीच में बैठी है ना। बोलूँगा आकांक्षा इज बिटवीन खुशी एंड साधना के बीच में है, मतलब है ना, इस तरह से। या एक्चुअल हो जाएगा आकांक्षा इज सिटिंग बिटवीन खुशी एंड साधना, इस तरह से, समझ गए आप। हाँ। दूसरा क्या होता है बेटा, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आप समझ लें, बेसिक, है ना। अमंग का प्रयोग बेटा कब करते हैं, अमंग मीन्स होता है के बीच में, समझ जाएगा। के बीच में अंतर क्या होता है, अंतर होता है इसमें दो से अधिक लोग होंगे, दो से अधिक होंगे, दो से अधिक, दो से अधिक के बीच में कोई चीज है तो अमंग का प्रयोग करेंगे। और बताएं, संख्या फिक्स होगी, नंबर जो है ना इसका, कितने लोगों के बीच में है तो नंबर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, पहले से ही नंबर पता होगा तो आप करोगे अमंग का प्रयोग। जैसे मैं बोलूं वह 10 लोगों के बीच में था, 10 लोग दो हैं क्या, दो से अधिक है ना, तो ही वॉज अमंग 10 पीपल, इस तरह समझ पा रहे हो आप, अमंग समझ गए आप, है ना। तीसरा होता है अमंगस्ट। तो अमंगस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, अमंगस्ट का प्रयोग बेटा करते हैं मोर देन टू, मतलब दो से अधिक होगा, मोर देन टू, तो ये भी दो से अधिक होता है। आप बोलोगे ना, इसमें क्या होता है, इसमें नंबर फिक्स होता है, इसमें नंबर अननोन होता है। इसमें संख्या जो होती है बेटा क्या होती है, वो अननोन, मतलब क्या होता है, जानते हो आप लोग। हाँ, आपको पता नहीं होती है, संख्या के बारे में पता नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं वह कई लोगों के बीच में था, कई लोग कितने होते हैं, दो से अधिक होंगे, है ना, पता नहीं कितने, 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़, कितने पता नहीं, है ना। तो जगह ही वाज अमंगस्ट मैनी पीपल, मैं भीड़ में हूं, भीड़ कितना होगा, भीड़ दो से अधिक होती है ना, और पता नहीं कितने होते, कोई संख्या फिक्स होती नहीं, तो आई एम इन द क्राउड, इस तरह से, है ना। आपने बेसिक समझा, अब डिटेल में हम लोग समझते हैं, ठीक। तो गाइस हम लोग अपना पहला प्रयोग जो बिटवीन मैंने बताया था उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप लोग लिखो वह राम और सुमित के बीच में है ना। कोई बंदा मान लो है राम और सुमित, ये दो है ना। बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने क्या बताया था, जब किसी वस्तु की बात दो वस्तुओं के बीच में की जाए, है ना, मतलब दो के बीच के लिए क्या करते हैं,
बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो वह है, वह किसके बीच में है? दो लड़के हैं, राम और सुमित, दो लड़के हैं ना, दो के बीच में है। तो क्या करूंगा, कैसे देखो होगा, ही हो जाए सबसे पहले, ही सक्रिय इज, ही इज, है ना, वह है राम और सुमित के बीच। तो मैं बिटवीन को पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं, बताओ? पहले, मैंने बताया था इसका नाम होता है प्रीपोजिशन, जगह से पहले, है ना। तो सुमित, राम और सुमित इससे पहले आएगा, है कि नहीं? प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ये रूल हमेशा याद रखना है। ही इज बिटवीन राम एंड सुमित। मेरा घर का नाम सुमित है, तुम्हें पता? घर में पापा सुमित बोलते हैं हमसे, पापा मम्मी दोनों, मतलब सब लोग घर में मतलब सुमित ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, मैं बोलूंगा जैसे यह फल श्याम और राधा में बांट दो। कोई फल है, मान लो श्याम राधा दो मतलब बंदे हैं, है ना, दो लोग हैं, उन्हें बांटना है। तो कैसे करोगे आप? ये सेंटेंस कौन सा बताओ, कौन सा सेंटेंस है? एक कैसा सेंटेंस है ये? बांट दो। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट है, पास्ट लगा तुम्हें? ये इंपरेटिव है, आदेश दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, इस तरह से ना। यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, सलाह मानने सलाह दी जा रही है। ये फल राम और श्याम और राधा में बांट दो। तो क्या हो जाएगा? इंपरेटिव वाक्य में क्या करते हैं? सबसे पहले मेन वर्ब आती है, डिस्ट्रीब्यूट मींस होता है बांटना बेटा। डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रूट, ये फल बांट दो। याद समझ में आया? श्याम और राधा के बीच दो लोग हैं, तो क्या करूंगा मैं? बिटवीन श्याम एंड राधा, इस तरह से सुनना है, ठीक है। तो गाइस हम लोग अपना दूसरा यूज पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का। आपने बिटवीन देखा, बिटवीन में क्या करते हैं? दो के बीच में कुछ बात होती तो बताते हैं, दो के बीच। अमंग मैंने आपको क्या बताया था? इसका सेंस वही बीच में होता है, और जब कोई चीज होती है किसी के दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में, मोर देन टू। और नंबर्स क्या होते हैं? फिक्स नंबर होते हैं। नंबर्स जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। ये कोई रूल नहीं है, मतलब बता दे रहा आपको समझने के लिए, समझने अच्छी तरह आप, है ना। नंबर आपको पता होंगे कितने नंबर है, दो से अधिक, दो से अधिक। जैसे मैं बोलूंगा, मैं कल 10 लोगों के बीच में था, बीच में था, हाँ। तो 10 कितने लोग हैं? दो से अधिक हैं, जाने मतलब संख्या निश्चित है ना। तो क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या आता है? वास। आई के साथ वाज आता है, ये भी जरा अजीब सा है। आई मानते प्लूरल है, यहाँ पे वास लगाते हैं। आई वास क्या है यहाँ पे? अमंग। यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि दो नहीं है, दो से अधिक हैं, और जनसंख्या मतलब फिक्स है। आई वास अमंग, मैं था के बीच में, किसके बीच में? अमंग 10 पीपल। आई वास अमंग 10 पीपल, मैं 10 लोगों के बीच में था। ये पीपल होता है, पीपल से नहीं होता, ठीक है। यस्टरडे समय बेटा, ठीक है। यस्टरडे समय का प्रयोग वाक्य में लास्ट में करते हैं या पहले करते हैं तो काम आता है ना। हाँ, दूसरा वाक्य में बोलूंगा, जैसे वह 20 लोगों के बीच बोल रहा था। वह 20 लोगों के बीच बोल रहा था। वह 20 लोगों के बीच बोल रहा था, है ना। तो कैसे हो जाएगा? ये बेटा प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वाज स्पीकिंग। क्रिया तो बेटा क्रिया नहीं आएगी, क्रिया ये तो सिंपल थे। ही वाज स्पीकिंग, वो बोल रहा था। ही वाज स्पीकिंग, वह बोल रहा था। इतना कर लिया, आपने कर लिया। अब फिर लगाना है 20 लोगों के बीच में, अमंग 20 पीपल। कोई दिक्कत बेटा? बस ये ठीक।
गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं अमंगस्ट। तीसरा यूज था 20 का। 20 में के लिए बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। आपने बिटवीन पढ़ लिया, अमंग पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अमंगस्ट। अमंगस्ट में क्या होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब मोर देन 2, किसी 20 की सेंस की बात की जाए और 2 से अधिक हो और नंबर जो है ना, जो संख्या हो वो अननोन हो, आपको पता नहीं कितने लोगों के बीच या कितनी वस्तुओं के बीच, है ना। जैसे बात बोल रहा हूं मैं, वह कई लोगों के बीच में खड़ा था, कई लोगों के बीच खड़ा था या बीच में खड़ा था, खड़ा था। ये कौन टेंस है, तो कौन टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वाज स्टैंडिंग, लगातार खड़ा था, कंटिन्यूअस है ना, जारी है काम, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़ा था, अमंगस्ट मैनी पीपल। मैनी पीपल जानते हो कितने लोग होते हैं, कई मतलब क्या, कितने कई, जनसंख्या फिक्स नहीं होती है। 10 है तो भी कई लोग, 100 है तो भी कई लोग, 1 लाख है तो भी कई लोग, हमेशा कई लोग रहते हैं। ये जनसंख्या अननोन होती है, स्पेसिफिक नंबर नहीं होता इसमें, है ना। जैसे मालूम, तुम भीड़ के बीच क्या कर रहे थे, ये कथा कर दिया आपने, क्या कर रहे थे, तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो कैसे हो जाएगा, व्हाट वर, इंट्रोवर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, करता। व्हाट वर यू, करना क्यों थी बेटा, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। ये तो सेंटेंस नॉर्मल है। अब है भीड़ के बीच, भीड़ क्या है, 2 से अधिक लोग होंगे ना, और संख्या भीड़ किसे कहते हैं, 2 से अधिक होती है, पता नहीं कितनी होती है, 100 होती है, 200 होती है, 400 होती है, कितनी हो सकती है। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, अमंगस्ट द क्राउड, मतलब भीड़ के बीच, भीड़ अननोन है ना, इस तरह समझ आपको।